सो लास्ट क्लास में हमने बजटिंग किया था। पिछले क्लासेस में हम मीनिंग ऑफ बजट, उसके यूजेस, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट और फोरकास्ट में डिफरेंस, बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस, बजट कितने टाइप्स का होता है, बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बीच में रिलेशनशिप्स, उसके बाद प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट और कैश बजट के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। सो ऑल इन वन देखा जाए तो हम बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस पूरा कर चुके थे। इसके अलावा इन सारे फंक्शंस के जो बजट होते हैं उनका जो एक्यूमुलेशन होता है, जो समरी होता है, उसको मास्टर बजट कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास हमारी इस टॉपिक से शुरू होना जा रही है, therefore, which is types of budget on the basis of level of activity. लेवल ऑफ एक्टिविटी या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेसिस पर दो टाइप के बजट होते हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट क्या होता है? फिक्स्ड बजट वो बजट होता है जो कि फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहता है यानी अनचेंज्ड रहता है। आप किसी भी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो बट आपका बजट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। इस बजट को बनाया जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो आउटपुट और सेल्स है वो हम लोग काफी हद तक सही कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो फिक्स बजट जो है, चाहे मेरी प्रोडक्शन अगर मैंने अपनी प्रोडक्शन को उम्मीद की है कि 6,000 होगी, मैंने अपने सेल्स को फिगर आउट किया है कि वो 5,500 होगा, तो मैं उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी विच इज 6,000 यूनिट्स के लिए पूरा बजट बनाऊंगी। अब चाहे मेरी एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो वो 8,000 हो, 10,000 हो, 12,000 हो, डज नॉट मैटर, आई वुड स्टिल स्टिक विथ फिक्स बजट बिकॉज बनाया ही मैंने बस वही था। सो फिक्स बजट की ना सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि बजट जो है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर के जो सारे डेटा हैं वो मेरे पास एक्यूरेटली नहीं होते हैं, वो सारे एस्टिमेट्स होते हैं। तो अगर मैं एक ही लेवल को लेकर बजट बना रहा हूँ और उस लेवल पर मेरा एक्चुअल डेटा ना कोइंसाइड करे, तो पूरा बजट का जो पर्पस होता है ना वो फेल हो जाता है, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी ही चेंज हो गया। मैंने बजट बनाया था 6,000 के अनुसार और मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी मान लो 7,500 है, 7,500 यूनिट्स हैं, तो उस बजट को मैं कोई स्टैंडर्ड डेटा मान के उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकती। सो इसलिए फिक्स बजट की सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो एक्यूरेट नहीं पता होती और इसलिए एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बजट बनाना सही नहीं होता। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? इसका ठीक ऑपोजिट, जहां पर ये बजट डिजाइन किया जाता है फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अगर 6,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या क्या डेटा होगा, अगर 8,000 कर रहे हैं तो क्या क्या डेटा होगा, 10,000 कर रहे हैं तो क्या डेटा होगा, 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। सो फ्लेक्सिबल बजट में ना बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के लिए हम बजट पहले से बना के तैयार रखते हैं। अब जब मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डेटा है फॉर 6,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 यूनिट्स, तो ऐसे केसेस में फ्यूचर बिकॉज अनसर्टेन है, सो यू नो वी डोंट नो विच लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड स्टैंड ट्रू। अब कल को अगर पता चलता है कि 10,000 लेवल ऑफ 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई है, तो फिर हम बाकी सारे लेवल्स को छोड़ के 10,000 बजट वाले से कंपेयर कर सकते हैं। सो एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना फ्लेक्सिबल बजट में ईजियर होता है। सो व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट? इट इज डिफाइंड एज अ बजट डिजाइन्ड टू चेंज इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन्ड. Flexible budget has been developed with the objective of changing the budget figures to correspond with the actual output achieved. जितना आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग हम बजट से कंपेयर कर लेंगे. Here, a budget might be prepared for various levels of activity like 70, 80, 90 or 100% capacity utilization. Then whatever the level of output actually reached, it can be compared with an appropriate level.
Flexible budgets are prepared in companies where it is extremely difficult to forecast output and sales with accuracy. And that's the situation with most of the companies. किसी भी company में जो production, जो output या sales होता है, उसको accuracy से accurate figures में पता लगाना पहले से मुश्किल होता है. इसलिए flexible budget जो है यही ज़्यादा relevant होता है सारे companies में. फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड बजट जो है वो अज्यूम करता है कि बिजनेस कंडीशन जो है वो स्टैटिक रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, इसीलिए हम एक ही लेवल पे बनाते हैं. फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा रियलिस्टिक है, जो कि वो ये अज्यूम करता है कि बिजनेस कंडीशंस जो है वो डायनामिक है, वो चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हम बहुत सारे लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे बनाते हैं. फिक्स्ड बजट जो है वो सिर्फ एक लेवल पे बनता है, फ्लेक्सिबल डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स पे बनता है. फिक्स बजट जो है वो चेंज नहीं करती हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के कंपैरिजन में, वेयरएज फ्लेक्सिबल बजट जो मेरा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है उसके कंपैरिजन में मैं फिगर्स एडजस्ट कर देती हूँ. फिक्स बजट का लिमिटेड यूज होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज वो फिक्स्ड लेवल पे बनाया जाता है, सिर्फ एक ही लेवल पे बनाया जाता है, उसकी जो अजम्पशन होती है वो बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, वेयरएज फ्लेक्सिबल बजट जो है वो बहुत यूजफुल होता है फॉर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. अब इससे पहले कि हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, विच इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स का. अब फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स आपने पहली बार पढ़ा होगा क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. जब पढ़ा था तो आपने डायग्राम के साथ पढ़ा होगा, और उसके बाद काफी बारी और भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, इन लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग हो या इकोनॉमिक्स में ही हो. अब होता क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भले ही ये कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होते हैं, बट एक बहुत छोटी सी बात है जो कई बार हम ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से क्वेश्चन का सोल्यूशन सही नहीं आ रहा होता. सो मैं ये रिवाइज करा देती हूँ, होपिंग दैट यू नो इट ऑलरेडी. फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की ना हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, उनका क्या पोजिशन होता है when we look at the per unit cost and when we look at the total cost. Fixed cost, मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, जो बदलती नहीं है. चाहे आप 0 प्रोडक्शन करो, चाहे आप 10,000 प्रोडक्शन करो यूनिट्स, चाहे आप 25,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी, है ना. फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या होते थे? फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स होते थे जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग. अब चाहे बिल्डिंग के अंदर मैं कुछ काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे रेंट तो देना ही देना है, वो तो फिक्स्ड जाएगा. सो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, ये चेंज नहीं होता. और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि जितना प्रोडक्शन उतना वैरी करेगा, उतना चेंज होगा. ये वो कॉस्ट्स होती हैं जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं विद द प्रोडक्शन. जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरा 6 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो जितनी प्रोडक्शन उतनी रॉ मटेरियल, 10,000 यूनिट इनटू 6 रुपीज ईच. अगर मैं नहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ कुछ भी, तो मेरा कुछ भी नहीं लगेगा, है ना. 0 प्रोडक्शन है तो 0 कॉस्ट आएगी रॉ मटेरियल की. वहीं 10,000 प्रोडक्शन है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज द पर यूनिट कॉस्ट. और जो भी हो, 20,000 है तो 20,000 इंटू 6. तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये वैरी करती है, चेंज करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. अगर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो ये कुछ भी नहीं आएगी, राइट. अब इन दोनों का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, विच इज कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो नहीं बदलती है. लेकिन कब नहीं बदलती है? जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं. जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहती है. लुक हियर ऑन द स्क्रीन, लास्ट रो. टोटल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट की सेम रहती है. मतलब रेंट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो 10,000 है तो वो 10,000 जा ही रही है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. लेकिन अगर मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मैं 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होगी वो चेंज करेगी, क्योंकि 10,000 अगर मैं रेंट दे रही हूँ तो उसको डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स कर लूंगी. यानी हर यूनिट के ऊपर अगर मैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट को अपॉर्शन करने की कोशिश करूँ, बांटने की कोशिश करूँ, तो 2 रुपए लग रहे हैं, है ना. सो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना उसका टोटल वैल्यू सेम रहता है, लेकिन पर यूनिट वो चेंज करता है. वहीं वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसका पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो सेम रहता है.
लेकिन टोटल चेंज करता है। जैसे 6 रुपए लग रहे हैं अगर रॉ मटेरियल बनाने के, 6 रुपए लग रहा है अगर रॉ मटेरियल लाने का, तो आप चाहे 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे एक भी यूनिट ना प्रोड्यूस करो, चाहे 10,000 करो, चाहे 1 लाख करो, 6 रुपए का 6 रुपए ही रहेगा, है ना। लेकिन इसकी 6 रुपए पर यूनिट। लेकिन जब हम इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो जाता है। सो इसका टोटल चेंज होता है बट पर यूनिट सेम रहता है। सो ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट उसकी सेम रहती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन में सीधे करते हैं, हम फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीख रहे हैं। फिक्स बजट का प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल बजट में 60%, 70%, 80% 3 लेवल के लिए बना रहे हैं, तो बस एक लेवल के लिए यानी 60% के लिए बनाना कहलाएगा फिक्स्ड बजट। सो फिक्स्ड बजट कुछ अलग से ऐसा है नहीं जिसको सीखने की जरूरत पड़े, एंड देयरफॉर हम सीधे फ्लेक्सिबल बजट पे जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट माय राइटिंग पैड, फिर स्टार्ट करते हैं। Just give me a moment, let me do the settings first. Okay, students, please tell me, can you see both the screen? क्या आपको यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है या प्रेजेंटेशन के साथ साथ आईपैड भी दिख रहा है, आईपैड का स्क्रीन भी दिख रहा है? आईपैड का स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है मैम। आईपैड का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं, राइटिंग पैड नहीं दिख रहा है। ओके, क्या आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Can you see the question on the screen? Yes, ma'am. Okay, यस मैम। myself now. So क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक फ्लेक्सिबल बजट बनाइए और जिसके ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। और आपको डिटरमाइन करना है ओवरहेड रेट्स एट 50%, 60% एंड 70% प्लांट कैपेसिटी। सो ये 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी है, 50%, 60% और 70% प्लांट कैपेसिटी। ये प्लांट कैपेसिटी होता क्या है? सबसे पहले तो प्लांट कैपेसिटी होता है, मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदी अपने प्लांट के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए मैंने कोई मशीन खरीदी। अब हर मशीन की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी ना, कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि वो मशीन जो है वो मान लीजिए 1 करोड़ या 10 लाख या 10,000 प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो वो हो गई उसकी 100% कैपेसिटी। लेकिन क्या हम उसको उसके 100% कैपेसिटी पे ही हमेशा चला रहे होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। जितना डिमांड होगा उस हिसाब से चलाएंगे हम, क्यों मशीन को एक्सर्ट करेंगे, है ना। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्लांट कैपेसिटी। सो 60% कैपेसिटी की डिटेल्स आपको दी गई हैं और बोला गया है कि 50% और 70% पे भी आप बनाइए। सो लेट्स सी हाउ
what information have been given to us? ये information हम लोग अपने notepads में note down भी कर लेते हैं. जो information दी गई है, वो है for 60% capacity. वेरिएबल ओवरहेड्स हैं हमारे फॉलोइंग. क्या क्या है वेरिएबल ओवरहेड्स? इनडायरेक्ट मटेरियल है 6000 का, इनडायरेक्ट लेबर है 18000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल है 6000 का और इनडायरेक्ट लेबर है 18000 का. इसके अलावा मेरे को सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है. वेरिएबल जो बिल्कुल चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, और सेमी वेरिएबल जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है. सो ये जो सेमी वेरिएबल डेटा है, इसमें मुझे पावर दिया गया है 30,000 और ये 30,000 का 40% फिक्स्ड है एंड 60% वेरिएबल है. 40% फिक्स्ड है एंड 60% वेरिएबल है. ओके. नेक्स्ट डेटा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट दिया हुआ है 3000, जिसका 80% फिक्स्ड है एंड 20% वेरिएबल है. ओके. नेक्स्ट अमाउंट दिया हुआ है, सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं. फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 टाइप के दिए हुए हैं मुझे. डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है और सैलरी दिया हुआ है. डेप्रिसिएशन है 16,500, इंश्योरेंस है मेरी 4,500 और सैलरी है 15,000. ठीक है. इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कहता है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स. इतना काम करने के लिए, इतना प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर आवर्स लगेंगे ना, वो है 1,86,000 आवर्स. ठीक है. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है. वापस से देख लेते हैं. क्वेश्चन में 60% कैपेसिटी के लिए मेरे को कुछ ओवरहेड्स दिए हुए हैं, कुछ खर्चे दिए हुए हैं. जो खर्चे हैं उनका नेचर क्या है? कुछ हैं जो वेरिएबल खर्चे हैं, यानी वो बदलते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर. कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सेमी वेरिएबल है, यानी उनका कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है. और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, मतलब आप कितना भी प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन नहीं करो, वो फिक्स्ड के फिक्स्ड रहेंगे. अब हम राइटिंग पैड पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Can you all see the screen here? Yeah, ma'am. Okay. अब ये था इंफॉर्मेशन जो मैंने नोट डाउन किया है क्वेश्चन में से. Increase the size of the, sorry. So ये है कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने नोट डाउन किया था क्वेश्चन का. अब क्वेश्चन कहता था कि आप 50% पे निकालिए और 70% पे सारे एक्सपेंडिचर्स या ओवरहेड्स निकालिए. 60% का डेटा हम आपको दे रहे हैं. तो ये थे 60% के सारे डेटा. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो ना, तो या तो क्वेश्चन आपको सीधे बोले कि आप ना टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों निकाल के दिखाइए, या तो क्वेश्चन कुछ ना बोले. बेहतर ये रहता है कि क्वेश्चन कहे या ना कहे, हम अपने क्लैरिटी के लिए टोटल और पर यूनिट कॉस्ट दोनों साथ के साथ निकालते हुए चले. पर यूनिट कॉस्ट साथ के साथ निकालते हुए चले. दिस इज व्हाट इज एडवाइजेबल. सो देखते हैं.
क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पर हम लेते हैं 70% कैपेसिटी का प्रोडक्शन, यहाँ पर हम लेते हैं 60% का जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लेते हैं 50% का। अच्छा, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मैन्युफैक्चर्ड है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक प्रॉब्लम जो हमें होगी कि हमें जब नंबर ऑफ यूनिट्स ही नहीं पता तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल नहीं सकते। सो इस क्वेश्चन में ना हमारा सिर्फ एक ही टेबल रहेगा, एक ही कॉलम रहेगा, विच इज दैट ऑफ द टोटल कॉस्ट। 50% लेवल है तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 60% है तो कितना हो रहा है, और 70% है तो कितना हो रहा है। अब अमाउंट्स देखते हैं। सबसे पहला खर्चा हमें दिया हुआ था पीछे वाले पेज पे जो हमने नोट डाउन किया है कि इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 6000। इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 6000। कब? जब 60% प्रोडक्शन है। तो जब 60% प्रोडक्शन है तब अगर 6000 लग रहा है तो 50% प्रोडक्शन होगी तब कितना इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड तो चेंज होता रहता है ना। तो अगर 6000 जो है वो 60% प्रोडक्शन पे है तो 50% पे कितना लगेगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इनटू 50 डिवाइडेड बाय 60, यानी 5000, यानी 5000। और सिमिलरली जब 70% पे है तब कितना लगेगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 60, यानी 7000। अब यहाँ पर ना मुझे बस आप लोगों को ये सिखाना था कि हो कैसे रहा है, इसलिए मैंने ये मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब आप लोग अपने नोटबुक में इसको वर्किंग नोट्स में नोट कर लेना। यहाँ पे स्पेस मुझे यूटिलाइज करना है, इसलिए आई एम गोइंग टू रब दिस। ये 5000 कहाँ से आया अभी आपको करके दिखा दिया था, और सिमिलरली 7000 कहाँ से आ रहा है वो भी करके दिखा दिया। ये आप लोग अपने वर्किंग नोट्स में लिखेंगे। चाहे तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट साथ के साथ बना भी लेते हैं। वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट क्या है हमारा, पहला वर्किंग नोट है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल का। इनडायरेक्ट मटेरियल एट 50% एंड एट 70% कैसे कैलकुलेट हो रहा है। 50% पे हम निकाल रहे हैं 6000 है, अगर 60% पे तो 50 पे कितना होगा, और वैसे ही 6000 है अगर 60% पे तो 70 पे कितना होगा, यानी 7000 और 5000। इन फिगर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। इनडायरेक्ट मटेरियल 50% पे आया 5000 और 70% पे आया 7000। अब दूसरा अमाउंट देखते हैं। दूसरा कह रहा था इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 18000 है। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 18000 है। तो इनडायरेक्ट लेबर 60% पे 18000 है, तो 70 और 50% पे कितना होगा। वर्किंग नोट 2 निकालते हैं इनडायरेक्ट लेबर का, सॉरी, एट 50% एंड एट 70%। अगर 18000 थी, अगर 18000 लेट्स स्टार्ट। इनडायरेक्ट लेबर अगर 18000 थी मेरी 60% की वैल्यू, तो 70% पे कितनी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाय 70 एंड डिवाइडेड बाय 60। सिमिलरली 50% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18,000 multiplied by 50 divided by 60. So this would be 15,000 and the indirect labor here would be 21,000.
प्रीवियस शीट पे जाके इसको नोट डाउन करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर वर्किंग नोट से आ रहा है हमारा 15,000 and 21,000. So let's just note it down. ये हो गया मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट थे कुछ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ये देखो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कौन सा था? पावर था। पावर कितना था? पावर 30,000 था, जिसका 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। सो नेक्स्ट इज पावर। 60% में पावर का अमाउंट है 30,000 और इस 30,000 का वर्किंग नोट 3 पावर की वैल्यू है 30,000 जिसका 40% फिक्स्ड है यानी कि 12,000 और 60% वेरिएबल है यानी कि 18,000। सो अगर ये जो कैलकुलेशन है ये 60% के लिए है तो 50% पे और 70% पे फिक्स्ड कितना होगा और वेरिएबल कितना होगा। अभी अभी हमने फिक्स्ड कॉस्ट का एक नेचर पढ़ा था कि लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे जो भी हो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो 50% हो या 70% हो, दोनों जगह में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 12 की 12 ही रहेगी। 18,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा? 50% पे 18,000 का वेरिएबल पोर्शन होगा इनटू 50 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हम 50% के लिए निकाल रहे हैं और 18,000 की जो वैल्यू है ये 60% की दी हुई है। सिमिलरली हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जैसे इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल क्या था, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 70% जिसके लिए निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई 60% जिसका ओरिजिनल फिगर ले रहे हैं। सो द कैलकुलेशन वुड बी व्हाट? फिगर्स क्या आएंगे? 18,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60, ये आ रहा है 15,000 और ये आ रहा है 21,000। अब इसी फिगर्स को हम अपने बजट में जाके ऐड कर देते हैं। पीछे वाले पेज पे जाते हैं जहां हम बजट बना रहे थे। पावर की फिक्स्ड पोर्शन कितनी है और वेरिएबल पोर्शन कितनी है? पावर का फिक्स्ड पोर्शन है 12,000 60% में, इसीलिए 12,000 क्योंकि ये फिक्स्ड है सभी जगह 12 का 12 ही रहेगा। और वेरिएबल पोर्शन कितना है? वेरिएबल पोर्शन जब 60% में 18,000 आया था तो 70 में 21 आया और 50 में 15 आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा था 3,000 जिसका 80% फिक्स्ड था और 20% वेरिएबल था। तो यहीं से हम आ जाते हैं अपने अगले वर्किंग नोट पर जो कि है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की वैल्यू है 3,000 जिसका 80% यानी 2400 फिक्स्ड है और 20% यानी 600 वेरिएबल है। तो जो फिक्स्ड है वो तो सबके लिए फिक्स्ड है, हमें निकालना क्या है? वेरिएबल पोर्शन। अब वेरिएबल जो है 600, अगर 600 60% के लिए था तो वेरिएबल 50% के लिए कितना होगा और वेरिएबल 70% के लिए कितना होगा? सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों। अगर 600 था 60% के लिए तो 50% के लिए कितना होगा? एंड सिमिलरली 70% के लिए कितना होगा? सो दैट वुड बी 500 and 700 respectively.
500 यहाँ पर और 700 यहाँ पर। अब इन्हीं फिगर्स को वहां पे जाके नोट डाउन कर देते हैं हमारे मेन आंसर शीट में। अगला क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की फिक्स्ड वैल्यू कितनी है, 2400। जब 60% में 2400 है तो क्योंकि ये फिक्स्ड है इसलिए ये 70 में भी सेम रहेगा और 50 में भी सेम रहेगा। वेरिएबल पोर्शन जो है वो 60% में 600 है, तो 70 और 50 में क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम चेंज करके फिगर्स लिखेंगे। यहाँ पे 700 और इधर 500। अगला क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो था डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी। अब क्योंकि इनका नेचर फिक्स्ड है तो ये हर केस में सेम ही रहेंगे, ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी, इनका फिगर्स क्या रहेगा, जो 60% पर है वही 50 और 70 पे भी रहेगा। यानी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 16,500 रहेगी क्योंकि ये फिक्स्ड है और इसका टोटल कॉस्ट सेम रहता है। इंश्योरेंस है 4500 का, और सैलरी है 15,000 की। अब जब हम ये सारी चीजें लिख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है। टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है, अब कैलकुलेट करते हैं। 50% के लिए टोटल ओवरहेड 20,000 और 12, 22,000 प्लस 17,400 प्लस 17,000, यहाँ आ रहा है हमारा ये आ रहा है हमारा 85,900 एट 50%। 60% में हमारा टोटल ओवरहेड्स आ रहा है 93,000 और 70% में आ रहा है 1,01,00,000।